लक्ष्मण ने कहा, माँ आप आज्ञा दे रही हैं तो मैं जाता हूं, पर एक बात ध्यान रखना, इस रेखा से बाहर मत आना। जो रेख उल्लंघन करके इस परम कुटी में आएगा, हयानु से ये लक्ष्मण की जलकर भस्म हो जाएगा। आप बाहर मत आना, वो अंदर नहीं आ सकता कोई, क्योंकि यहां राक्षस बहुत घूमते। ठीक, लक्ष्मण चले गए। वहां रावण साधु का भेष बनाकर सीता माँ से भिक्षा मांगता है, और भिक्षा मांगते तो कहे भिक्षा दो। अब जब भिक्षा देती है माँ, क्योंकि गृहस्थी का धर्म है, द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करे। हम लोग सब कह देते हैं हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, सब कहते हैं ना। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन गृहस्थ धर्म उन्हीं का सबसे बड़ा धर्म है जो अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का कभी अपमान न करे, अपने हाथों से किसी न किसी को भोजन पानी खिलाता पिलाता रहे। सीता माँ वन में है तो क्या दें महाराज, अब वो दे भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वो जब अंदर प्रवेश करने लगे तो वहाँ से अग्नि प्रज्वलित हुई। रावण समझ गए कि ये लक्ष्मण की लीला है, तो उन्होंने कहा, माँ अगर मुझे भिक्षा देनी है तो बंधी हुई भिक्षा क्यों खिलाती हो, जरा बाहर आके दो। माँ को लगा कि है तो बाबा ही, साधु बाबा है, साधु का सम्मान हमारे ये धर्म में होता है, तो अगर साधु निराश होकर चले गए तो ये तो जीवन का सबसे बड़ा पाप होगा। तो सीता माँ बाहर गई और वहां से सीता जी का हरण हुआ। जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, एक बात कह दूं कि नहीं, बताइए, कह दूं? बुरा तो नहीं मानेंगी आप श्री? कहूं? जीवन में याद रखना, अपने जीवन में एक रेखा खींच लो कि उस रेखा से बाहर मुझे कभी नहीं जाना है। ये बात बेहता स्त्रियों के ऊपर भी लागू है और अनमैरिड स्त्री कन्याओं के ऊपर भी लागू है। और वो रेखा आप खींचिए, कोई और ना खींचे, कोई और नहीं, आप खींचिए कि मुझे इस रेखा से बाहर कभी नहीं जाना है। क्योंकि जब जब देवियां कन्याएं रेखा से बाहर जाती हैं तब तब अनहोनी होती है, और वो नुकसान किसी और का कितना होगा पता नहीं, पर सबसे बड़ा नुकसान उसी का होता है जो उस रेखा को लांघता है। इसके उदाहरण कई हैं, और आजकल तो हर दिन एक नया उदाहरण आ रहा है। हर दिन न्यूज सुनने बैठ जाओ तो बस एक नए नए उदाहरण आ जाते हैं। एक कानून बनाया, अधिकांश सब लोग पुरुषों को दोष दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं तो हमें भी देखना होगा कि हम भी तो कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं लाइन। क्यों कर रहे हैं क्रॉस लाइन? मर्यादा की लाइन खींच लीजिए आप अपने जीवन में कि ये लाइन से बाहर मुझे कभी नहीं जाना है। क्योंकि जब जब लक्ष्मण रेखा पार करोगे तब तब मुसीबत आपके लिए खड़ी हो जाएगी, और उसके जिम्मेदार जब इतना कोई सामने वाला होगा उतने ही आप भी होंगे, क्योंकि हिमाकत तो आपने भी की है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। सीता जी का हरण होता है। एक और बात बताएं, रावण सीता हरण करने से पूर्व मन महु चरण बंदे सुख, मन ही मन सीता जी के चरणों में रावण ने प्रणाम किया। अब मन में प्रणाम किया, जिसके लिए दृष्टि गलत हो, क्या हम उसको चरणों में प्रणाम करेंगे? हाय हेलो तो कर ले, पर चरणों में प्रणाम करेंगे क्या? नहीं ना, सिर्फ चरणों में प्रणाम किया। और सीता जी का हरण हुआ, जटायु का प्राणांत हुआ, और जटायु का जब प्राणांत हुआ, जाते हुए सीता जी कुछ अपने आभूषण उस पर्वत पर छोड़ गई जहां सुग्रीव रहते थे, वहां गिरा दिए। और सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में रखा। उधर में राम जी ने जब देखा कि लक्ष्मण आ रहे हैं तो लक्ष्मण से कहा था, तुमको मैंने कहा था कि तुम वहीं रहना, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मुझे तो माँ ने भेजा, वो आवाज़ सुन के मुझे तो प्रभु ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। ओहो, मुझे लगता है कि अब आश्रम में सीता नहीं है, ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। सब दौड़ कर गए प्रभु और लक्ष्मण, और जाकर देखते हैं कि कुटिया में सीता मैया नहीं है। तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज करते हैं, और खोज करते करते आगे बढ़ते हैं तो
संत वो दशा देख रहे होते जो पत्नी की इच्छा रखते हैं। जो पत्थर लाए थे कि एक स्त्री बना दो, उन्होंने जब श्री राम जी को इस तरह से दुखी देखा, रोते हुए देखा, तो संतों को समझ में आ गया, देखो भाई भगवान की भक्ति में स्त्री सबसे बड़ी बाधक है, स्त्रियों के लिए पुरुष भी उतने ही बाधक है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां ही बाधक हैं भगवान की भक्ति में। स्त्रियों के लिए, जो स्त्री चाहती हैं कि हम भगवान का तप करें, तो उनके लिए पुरुष भी उतने ही बाधक है। कौन कौन भगवान को पाना चाहते हैं? मैया, जो पाना चाहते हैं हाथ उठाई। हाँ, क्या बात है। आज तो कुर्सी वाले भी बड़े मगन हो रहे हैं। नीचे कर लो हाथ। पाना चाहते हो? एक और साधना करना सीखो। 2 चीजों पे कंट्रोल कर लो, एक नेत्रों पर और एक वाणी पर, और तीसरा कर सको तो श्रवणों पर। नेत्रों से उनको या उस दृश्य को मत देखो जो तुम्हें भगवान की भक्ति से दूर कर दे। श्रवणों पर वो विषय मत सुनो जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे। और वाणी, कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो। वाणी से जब भी निकले तो सिर्फ परमात्मा का नाम निकले। मैं गारंटी से कहता हूं, ये 3 संयम आप अपने जीवन में कर लो। ये मेरा वचन है कुंभ में। आज आखिरी दिन है राम कथा का। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को करके दिखा देगा, जीवन समाप्त होने से पहले उसे राम मिलेंगे अथवा आपके आराध्य मिलेंगे। ये मेरा वचन है आपको। नेत्रों पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, श्रवणों 3 कंट्रोल कर लीजिए आप बस। और फिर देखिए क्या होता है। तुम कहते हो राम नहीं मिलते, गारंटी की बात है, राम को तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, राम तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। जटायु का कल्याण किया मेरे प्रभु ने, और कहां पहुंचे? पूछ रहे राम जी कहां है मेरी सबरी, पूछ रहे राम जी। लक्ष्मण चकित यह सबरी कौन है, लक्ष्मण चकित ये सबरी कौन है। ओ जाको के नाम मैंने सुन्यो है, अब ही पूछ रहे राम कहाँ है मेरी सबरी, पूछ रहे राम। मुझे लगता है रावण वध शॉर्ट में कर दूं, कुंभकर्ण वध शॉर्ट में कर दूं, पर सबरी का चरित्र शॉर्ट में कर दूं तो अन्याय होगा। क्योंकि सबरी ही वो मां है जिसका चरित्र हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हें राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम तुम्हें ढूंढे। और किस कंडीशन में? जब सीता जी का हरण हुआ, उस कंडीशन में। आप कहो तो सुना दूं, नहीं तो ये भी शॉर्टकट करके चलूंगा आगे। बोलिए क्या सुना दूं? सबरी का चरित्र सुनाऊं। सबरी एक भील राजा की राजकुमारी थी। जब इसके विवाह की तैयारियां हो रही थी ना, जब इसकी, तो भीलों में तो बहुत बड़ा पशु बलिदान किया जाता है, भोजन उनका मांसाहारी होता है। बहुत ढेर सारे पशु बांधे हुए थे उस एक खिरक में। तो ये अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण कर रही थी। बोली इतने पशु यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं कल तुम्हारी शादी है? तो बोले बाराती आएंगे, इतने सारे राजा की पुत्री हो, इतने सारे बाराती आएंगे। तो बोले उन सब बारातियों के लिए इनका पकवान बनाया जाएगा, इन सब पशुओं का। बोले मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो? बोले ये सब बच जाएंगे। सबरी उसी रात को भाग गई महल छोड़कर। आज भी हिंदुस्तान में बहुत लोग मांसाहारी है और बड़े शौक से कहते, बोले ये पौष्टिक होता है। भगवान ने तुम्हारे खाने के लिए कुछ और बनाया। भगवान ने सुंदर निर्मल शरीर दिया है। इस भगवान की दी हुई महल में अगर आप गंदगी डाल लोगे
और वैसे भी वैज्ञानिक लोग, अमेरिका के वैज्ञानिक लोग कहते हैं मीट खाने वाला व्यक्ति को सबसे ज्यादा कैंसर और हार्ट अटैक होता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए हम कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है गौ हत्या बंद होनी चाहिए? क्या किया है आज तक आपने गौ हत्या बंद होने के लिए? हम चाहते कि ये सब काम कोई दूसरा कर ले, हमें कुछ ना करना पड़े, सब पड़ोसी कर ले, हम ना करें। सबरी अपना घर छोड़कर चली गई, किसके लिए? उन जीवों की रक्षा हो जाए, उन जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए। लेकिन गई कहां? बोले वन में। क्या कर रही है? सेवा। किसकी? साधुओं की। देखो भैया, सेवा बतला के नहीं की जाती, सेवा छुपा के की जाती है। आजकल युग बदल गया है, सेवा करते नहीं है पर फिर भी फ्रंट पे नाम लिखवा देते हैं। सेवा ऐसी करो जो किसी को पता भी ना चले। रात्रि में जिस मार्ग से साधु जाते हैं वो झाड़ू लगाती है, बुहारू लगाती है रात्रि में। संतों को समझना चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो लकड़ी बीन बीन कर लाती है और साधुओं के आश्रम में रख देती है। साधु अचरज करते हैं, ये इतना अच्छा सेवक कौन है जो गुप्त रूप से सेवा कर रहा है और हमें पता भी नहीं लगने दे रहा। तो तब कुछ साधुओं ने सोचा कि नहीं, वो उस सेवक को पहचानना है। रात्रि में जग के उसको पकड़ लिया और वो रोने लगी कि मुझसे मेरी सेवा मत छीनो। तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम ये सेवा करती रहो। साधु बोले ये नीच जाति की है महाराज, अगर आप इसको अपने आश्रम में रखोगे तो हम चले जाएंगे। जब आप अच्छा काम करने जाओ तो कई लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। साधु ने कहा तुम साधु हो, तुम संत हो, तुम तो कहीं भी चले जाओ, कोई परवाह नहीं, लेकिन ये मेरे ही आश्रम में रहेगी, क्योंकि इसकी निष्ठा दृढ़ है, इसकी इच्छा मजबूत है, इसका विश्वास पक्का है। कुछ समय बाद गुरुजी का जब भी जाने का समय आया तो गुरुजी से कहा गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? बोले तू चिंता मत करना, दुनिया राम को ढूंढती है पर राम तुझे ढूंढेंगे। तू कहीं मत जाना, तू इसी आश्रम में बैठी रहना, यहीं पर बैठकर राम का भजन करती रहना। ये गुरु का आशीर्वाद है, तेरा भगवान तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। भक्त भगवान को ढूंढते पर भगवान तुझे ढूंढेगा, ये मेरा आशीर्वचन है। आज के शिष्यों को भगवान क्यों नहीं मिलते? रीजन जानने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं करोगे? बताऊं कि नहीं? शर्म आ रही होगी अब तो। महाराज रहने दो। क्यों रहने दो? बेशर्मों को तो सुधारना ही चाहिए। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें हमारे गुरु पर विश्वास ही नहीं है, बचनों पर भरोसा नहीं है गुरु जी के। हमको लगता है जी गुरु जी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमने कह दिया वैसे गुरु जी ने कह दिया। नहीं, ये गलत है। ये सत्य है कि गुरु का भी जन्म एक माँ से हुआ है, पर वो गुरु है, उसको भगवान ने कुछ स्पेशल दे के भेजा है, तभी तो तुमने उसे गुरु बनाया है। अच्छा बताइए, गुरु जी ने कहा था तुम हमसे दीक्षा ले लो कि तुमने कहा था गुरु जी हमें दीक्षा दे दो? बोलो। तो कुछ तो स्पेशल लगा होगा उनमें, फिर उन्हीं के वचनों पर भरोसा क्यों नहीं? जब गुरुजी ने कहा माला करो 16 तो करो 16। जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें भगवान तब मिलेंगे जब तुम्हें धर्म में निष्ठा होगी, तो मिलेंगे, डाउट मत करो। अगर संदेह होगा तो तुम भगवान से बहुत दूर, बहुत दूर, हद से ज्यादा दूर। और अगर तुम्हें संदेह नहीं है भगवान पर, गुरु के वचनों पर, और जो गुरु जी ने कह दिया वो कर दिया, गारंटी से कहता हूं जाने से पहले तुझे सांवरिया मिलेगा, बांसुरिया बजेगी, तेरे हृदय की कली खिलेगी। लेकिन कब? कब? जब गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा हो। गुरु कह दे कि सूरज नहीं निकल रहा, चंदा निकल रहा है, बोले हाँ गुरु जी चांदनी बड़े गजब की है, सब कुछ दिख रहा है। ये मत कहो कि सूरज की रोशनी मजबूत है। गुरुजी ने कह दिया चंद्रमा है, तो बोले हाँ गुरुजी चंद्रमा ही है।
ऐसा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार आप भरोसा कर लो, कई बार आप डाउट कर लो, कई बार आप सोच लो, कई बार सोचो यार गुरुजी पे तो और कोई काम ही नहीं है, भजन 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 पीछे पड़ गए हमारे, तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। हाथ तो सबने उठा दिया था कि भगवान से मिलना है, लेकिन सबरी की तरह भरोसा कौन करेगा अपने गुरु के वचनों पर? किस किस को भरोसा है अपने गुरु के वचनों पर? है पक्का? मुंडी लाओ। हमारे शिष्य कौन कौन है यहाँ पर? अरे यहाँ पर 2-4 बेशर्म ऐसे भी जिन्हें हम पे भरोसा नहीं है। अरे 2-3 लोग बाद में उठाए यार। किस किस को भरोसा है हमारे वचनों पर? पक्का? तो आज इसी बात को ध्यान में रख के जाइएगा। आज भक्ति की एक साधना के एक मार्ग बता दिया। आंखों पे कंट्रोल, श्रवणों पे कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल और गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा। तो मैं आपके लिए एक भजन गा रहा हूं, वो भी एक कड़ी, क्योंकि राम कथा बहुत है। एक भजन एक कड़ी गा रहा हूं बस। मिलेगा सांवरिया, 9वां दिन है, इसका नाम तक नहीं आने दिया मैंने छलिया का। क्यों आ रहा है नाम? बताइए। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। राधे राधे बोल रे, जनम अनमोल रे, राधे राधे बोल रे। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।